अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कल मैंने आपको बताया था ये बेटा, ये भी 2020 का जो एनुअल पेपर हुआ था बेटा केमिस्ट्री का, इवनिंग के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि राइट अ नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट बेटा आज हम डिस्कस करेंगे, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। कि ये जो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो केसी है बेटा, अगर हम इसकी वैल्यू मेजर कर सकें एट एनी मोमेंट, तो हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो डायरेक्शन हमें बताएगा कौन बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें रिएक्शन की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करेगी। ये आज हमारा आज का टॉपिक है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें, किसी बच्चे का प्रीवियस टॉपिक में कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं। और मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था बेटा, ईमानदारी से बताएं बेटा कि आपने होमवर्क किया था, बताएं शाबाश। जिन्होंने किया है वो डन लिखें, जिन्होंने नहीं किया बेटा आप लिखें नॉट डन। ईमानदारी से बताएं बेटा शाबाश। कुछ बच्चों ने कहा कि नॉट डन, वो फिजिक्स का टेस्ट प्रिपेयर कर रहे थे, टेस्ट। कोई बात नहीं बेटा, जिन्होंने अगर गलत किया है ना बेटा उसकी कोई बात नहीं। आप जब तक मिस्टेक नहीं करते फिर आप सीखते नहीं है। गलती हो गई है वो ठीक, कोई बात नहीं, आपने अटेम्प्ट किया है। देखिए आप जब एक मिस्टेक करेंगे ना, तो फिर जब आप अपना उसको चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। फिर आप उसको अच्छे तरीके से दूर कर सकते हो, और जब आप टेस्ट में या पेपर में जाओगे तो फिर आप वो मिस्टेक नहीं करोगे जो आप पहले आपने की होगी। तो इसलिए बेटा कहा था कि आप लोगों ने जरूर प्रैक्टिस करनी है। कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन थी तो बता दें बेटा, नॉट डन टेस्ट याद कर रहे थे। चलो जो बच्चे टेस्ट, सर जो डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन की एग्जांपल कौन कौन सी करनी है बता दें बेटा। मैं इसको बुक से चेक करता हूँ, एक मिनट बेटा। ये जो आपने एग्जांपल देखें, जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन दिया गया हो ना बेटा, आप उसका केसी एक्सप्रेशन निकाल दें, आप उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख दें बेटा। रिएक्टेंट्स को डिनोमिनेटर में, प्रोडक्ट्स को न्यूमरेटर में लिखें, उनकी जो पावर है, उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को पावर बनाएं। पेपर में तो आप एक दो एग्जांपल लिखते हैं, तो क्या पता पेपर में वो एग्जांपल एग्जाम में कोई शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में वो एग्जांपल पूछ ले जो आपने प्रैक्टिस ना की हो। तो ये फर्स्ट चैप्टर में जितनी भी इक्वेशंस दी गई हैं आप उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें। और ये क्वेश्चन नंबर 5 था बेटे, पेज नंबर 9 पर, टेस्ट योरसेल्फ 9.2 में क्वेश्चन 5 मैंने कहा था कि ये आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। किसी ने कोई बेटा अगर कुछ उसमें था प्रॉब्लम, जिस बच्चे को मिस्टेक हुई है बेटा वो बता दें कि आपको समझ आ गई है, या मैं उसको दोबारा रिवाइज करवा दूं कैसी एक्सप्रेशन लिखना। देखिए बेटा, चले मैं करवा देता हूँ एक एग्जांपल, क्योंकि अगर कुछ बच्चों ने नहीं भी किया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको आज कर लेंगे। देखिए बेटा, ये इक्वेशन है सल्फर डाइऑक्साइड। ये बेटा रिवीजन के लिए मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ कि SO2 है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एनवायरनमेंट में, अब सल्फर डाइऑक्साइड भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है।
तो ये एक्चुअली जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये पोल्यूशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, और जब हीट लाइटनिंग होती है तो इनका आपस में रिएक्शन होता है, और इनके रिएक्शन से बनता है बेटे सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये इसके साथ 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं और इसके साथ 2, और सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर बेटा हाँ मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ जो है ये बेटा रेन वाटर के साथ रिएक्ट करती है, जिससे ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में उसके भी। देखिए बेटा इसका आपने कैसे लिखना है सबसे पहले। तो बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा बेटे रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और उनके रेस टू द पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। और जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा बेटा वो होगा, रिवर्स रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन सा है, सिर्फ अकेला SO3 है, और SO3 की नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा 2 नंबर ऑफ मोल्स है, 2 पावर बन जाएगी। और ये हम इसका क्या लिखते हैं Kc इज इक्वल टू ये SO3 ये आएगा ऊपर, इसकी ये पावर बनेगी 2, और नीचे क्या लिखेंगे बेटा SO2 इसकी पावर क्या है बेटे 2, और O2 ऑक्सीजन। और अगर इसकी हमें यूनिट लिखने पड़ जाए हम इसका यूनिट भी निकाल देते हैं, ताकि हमने जी बेटा थर्ड करवा दे, मैं समझा थर्ड ही करवा रहा हूँ बेटे। अब इसका यूनिट भी कर लेते हैं ताकि हमने जो कल इनके यूनिट निकालने सीखे थे वो हमारी एक बार फिर इसकी रिवीजन हो जाए। तो इस तरफ मैं बेटा आ रहा हूँ, इसके यूनिट इस तरफ कर लेते हैं। देखिए बेटा ये SO3 की यूनिट यहाँ पे कर लेते हैं Kc के। SO3 की जगह पर क्या आना चाहिए बेटे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और पावर कितनी है उसकी 2, तो ये पावर क्या हो जाएगी बेटा 2। ये डिवीजन में आ गए हम, ये क्या है बेटे SO2 की जगह पर क्या आएगा फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, पावर कितनी है 2, इसकी पावर 2, और ऑक्सीजन की जगह पर भी क्या आ जाएगा बेटे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये बेटा मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर और ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, तो ये आपके पास बचेगा 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और इसको इन्वर्ट कर दें अगर तो ये बनेगा बेटे पर मोल, ये पहले मोल बेटे +1 है ना इसकी पावर, ऊपर जाके ये -1 हो जाएगा, और ये डेसीमीटर क्यूब क्योंकि -3 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटे डेसीमीटर क्यूब पॉजिटिव में चला जाएगा। तो ये हमारे Kc के क्या आ जाएंगे यूनिट आ जाएंगे इस रिएक्शन के लिए। ठीक है बेटा क्लियर है, हमने इसमें से रिवाइज क्या कर लिया Kc एक्सप्रेशन लिखना कैसे है, और यूनिट भी हमने इसके निकाल दी है। क्लियर है बेटा, बता दें बेटा समझ आ गई तो लिखते हैं क्लियर है ताकि हम आगे मूव करें बेटा। ठीक है, अब बेटा ये जो एग्जांपल्स दी गई है ना मैं उनका थोड़ा सा वैसे रैंडमली बता देता हूँ। एग्जांपल 9.1 9.2 9.3 में तो उसमें ना वो आपको इनकी वैल्यू दे देता है कि SO2 की कंसंट्रेशन की क्या वैल्यू है, O2 की कंसंट्रेशन की क्या वैल्यू है, SO3 की कंसंट्रेशन की क्या वैल्यू है। तो आप Kc एक्सप्रेशन निकालें तो फिर इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और उनके स्क्वायर होंगे तो स्क्वायर लेंगे, क्यूब होंगे तो उनके क्यूब लेंगे, और अल्टीमेटली Kc की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकल आएगी हमारे पास। ये अगर देखें ना बेटा 9.3 पेज नंबर 11 9.3 एग्जाम्पल देखें ना बेटा उसमें उसने बताया है कि PCl3 और Cl2 के दरमियान क्लोरीन और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के दरमियान रिएक्शन होता है जिससे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है बेटा, PCl5 बनता है। इसमें जी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी उसने, Kc की वैल्यू दे दी उसने, और when the equilibrium concentration of PCl5 and Cl2 उसने PCl5 की भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे दी, सपोज इधर PCl5 है तो उसकी कंसंट्रेशन भी दे दी, Cl2 की भी कंसंट्रेशन दे दी, और कहा इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करें। तो जब इन चीजों की कंसंट्रेशन मालूम हो और एक डिफाइन करनी हो तो हम मैथमेटिक्स का जो अपने कॉन्सेप्ट है उनको यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ये पेपर में आता नहीं है, ना कभी आया है ना कभी MCQ आया है, तो जो कि बुक में एक चीज दी गई है तो उनको मैंने सोचा अगर आपके माइंड में ये कंफ्यूजन हो रही हो कि ये कौन से क्वेश्चन है सर ने तो बताए नहीं थे, ये सिर्फ जस्ट Kc एक्सप्रेशन है और उसके अंदर उनकी वैल्यूज पुट करनी है जो उसने न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में बता दी हैं। अब बेटा आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बेटा ये जो नॉर्मल
हम उधर डायरेक्ट जाने से पहले देखिए बेटा, हमारा जो बॉडी नॉर्मल हार्ट बीट रेट है, फर्ज कर लेते हैं 75 है। एक 18 ईयर्स या 15 ईयर्स एज का कोई बंदा है तो उसकी नॉर्मल हार्ट बीट रेट क्या है, 55 है। एवरेज हर किसी की फेवरेट 75 निकल रही है। तो हम सपोज किसी और बंदे की एक एनी मोमेंट चेक कर लेते हैं हार्ट बीट, तो वो 75 से कम या ज्यादा हो सकती है। तो फिर हम उसको 75 के साथ कंपेयर करके बताएंगे कि इसकी हार्ट बीट एवरेज से कम है या फला बंदे की हार्ट बीट इस टाइम पर एवरेज से ज्यादा है, कंपेयर करके बता सकते हैं। इसी तरह बेटे, अब हर रिएक्शन की एक केसी वैल्यू होती है बेटा। हर रिएक्शन में एक इक्विलिब्रियम आ जाता है और उसकी इक्विलिब्रियम की वैल्यू केसी को न्यूमेरिकली फाइंड किया जाता है। तो एक हर रिएक्शन की स्पेसिफिक कंडीशंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की वैल्यू मेजर की गई होती है। बुक पे आए बेटा, यहां तक इसको इस बात को माइंड में रखेंगे, मैं साथ में रीड करता जाऊंगा और साथ में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा। बुक पर आए पेज नंबर 12 बेटा। ये जिन बच्चों ने बेटा नाम अपनी आईडी से नहीं बेटा नाम आपने चेंज किए हुए हैं, आप नाम अपना वो लिखें जो आपका स्कूल में इनरोल्ड है, क्योंकि यहाँ से आपकी अटेंडेंस लगानी होती है। आप कहेंगे कि मैं तो प्रेजेंट हूँ और फिर एब्सेंट आपकी मार्क हो रही होगी। तो पेज नंबर 12 पे बेटा प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के नीचे ही मैं स्टार्ट से इसको रीड कर रहा हूँ बेटे, इसी हेडिंग में ही आएगा बेटे। डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द concentration of reactants and products at the particular moment in equilibrium constant expression। सपोज बेटा ये हमारे पास H2 प्लस I2 का वो स्टार्ट वाला रिएक्शन हमने इसको लिया और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इसकी बेटा जो कंसंट्रेशन होगी वो फाइंड की जाती है एक्सपेरिमेंटली इक्विलिब्रियम स्टेज पर। इसकी भी बेटा कंसंट्रेशन फाइंड की जाती है, इसकी भी कंसंट्रेशन फाइंड की जाती है। और जो केसी एक्सप्रेशन है इस रिएक्शन का, इसमें इनकी कंसंट्रेशन जो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड की थी वो पुट करेंगे तो केसी की वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी बेटा केसी की वैल्यू, अब हमें पता है बेटा कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम की ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई है कि जब टेम्परेचर कितना हो बेटे, 700 केल्विन हो। जब 700 केल्विन टेम्परेचर हो, सर इसको इधर कीजिएगा, क्या लिखते हैं बच्चा, 700 केल्विन टेम्परेचर पे सर जो पेज नंबर 9 में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो नहीं करना। लेट मी चेक बेटा आप कौन सा पूछ रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स तो कल हमने डिटेल से यही टॉपिक पढ़ा था। जो पेज नंबर 9 पे आप पूछ रही हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ये वाला टॉपिक इट्स यूनिट्स वाला, ये डेफिनेशन कल मैंने, ये छोटी सी डेफिनेशन थी, काफी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, कल इसको एक्सप्लेन किया था। और केसी के यूनिट्स फाइंड करना हमने कल सीखा था और आज हमने स्टार्ट में उसकी रिवीजन भी की है। तो हो सकता है कि आप जो है वो कल प्रेजेंट ना हो मे बी, या आपकी फिर आप को टेंशन नहीं थी बेटा। देखिए इस टेम्परेचर पर जो केसी की वैल्यू बेटा एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई थी दैट इज 57। इस रिएक्शन में केसी की वैल्यू क्या है बेटे, 57.0। वही केस माइंड में रख लें कि ये जिस तरह से मैंने आपको बताया ना स्टार्ट में कि एवरेज हार्ट बीट 75 बीट्स पर मिनट है। तो किसी की अब किसी भी मोमेंट पर कोई एक्सरसाइज करके आ रहा है तो हम उसकी हार्ट बीट मेजर करते हैं तो वो 90 निकल आती है, तो हम कहेंगे ये इस मोमेंट पर इस बंदे की हार्ट बीट एवरेज से ज्यादा है। तो इसी तरह ये तो हमें अंडरस्टूड एक लिटरेचर में दी गई है। लिटरेचर का मतलब है बेटा कि केमिस्ट्री का में सारे रिएक्शंस के सारे सब्सटेंसेस के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दिए गए होते हैं। फलां रिएक्शन की ये कंडीशन हो तो उसका केसी ये होगा। तो ये जो जिस जहां पर ये सारा जिस तरह से आपके पास लॉग टेबल होता है, लॉग का वैल्यूज दी गई होती हैं, इसी तरह से केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटली सब लोगों ने साइंटिस्ट ने ये चीजें पहले से फाइंड की हुई हैं। तो जहां पे जो रिजल्ट लिखे होते हैं उसे कहते हैं लिटरेचर। तो इस रिएक्शन की ये वैल्यू थी। अब हम आते हैं अपने यूनिक स्कूल वाले लैब में और हम H2 और I2 और उनका रिएक्शन करवाते हैं और उनके रिएक्शन से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अभी हमें बहुत बेचैनी हो रही है, हम कहते हैं कि चेक करें क्या इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है या नहीं। हम कहते हैं चलो हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करें क्या रिएक्शन अभी फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा फास्ट हो रहा है या रिवर्स रिएक्शन ज्यादा फास्ट हो रहा है।
तो बेटा उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए किया जाता है जैसे घर में चाय बनाई जाती है तो चाय में से थोड़ा सा सैंपल निकाला जाता है, चखने के लिए थोड़ी सी चाय बाहर निकाली जाती है, उसको चखा जाता है क्या इसमें चीनी, इसमें दूध, इसमें पत्ती, सब चीजों की कंसंट्रेशन ठीक है या नहीं। तो वैसे ही एक रिएक्शन मिक्सचर है बेटे, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पर H2 और I2 हमने ऐड किया था और उनके रिएक्शन से हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा था। तो हम थोड़ी सी अमाउंट निकालेंगे उस सैंपल की, सैंपल निकालेंगे बेटा और एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे कि H2 की क्या कंसंट्रेशन है, I2 की क्या कंसंट्रेशन है और हाइड्रोजन आयोडाइड की क्या कंसंट्रेशन है। तो इनकी जो भी कंसंट्रेशन निकलेगी उन्हें हम केसी एक्सप्रेशन वाले फार्मूला में पुट करेंगे बेटे। ये जो हमने अभी फार्मूला लिखा था केसी एक्सप्रेशन वाला, इसमें उन वैल्यूज को पुट करेंगे और केसी की वैल्यू निकालेंगे। सपोज यहाँ पर 50 वैल्यू आती है, 60 आती है, 70 आती है या 80 आती है, तो उसको हम इस केसी की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये जो बेटा एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इस केसी को हम बेटा नाम दे देंगे क्यूसी का, रिएक्शन क्वेश्चन का नाम देंगे केसी। तो एक इक्विलिब्रियम में उसकी है, अंडरस्टूड है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो भी वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है हम उसको डिनोट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं केसी से। तो एट एनी मोमेंट हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करना चाह रहे हैं, तो एट एनी मोमेंट वो जो केसी होगा बेटा हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, क्यूसी का नाम दे रहे हैं, ताकि हम इसको इस वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकें। तो बेटा क्या आप लोगों को ये समझ आई कि ये क्यूसी क्या है, इसकी समझ आई बेटे? बताएं शाबाश, यस या नो बताएं, यस या नो ये बताएं। ये क्यू सी की समझ आई? अभी बुक पे क्या लिखा हुआ है उसको हम रीड करेंगे तो साथ साथ उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। When substance has KCO 57, which substance has, ठीक है बताता हूँ, मोस्टली बच्चों को समझ आ गई है, जिनको नहीं भी आई मैं दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ बेटा। बच्चे ने कहा है कि ये किसके लिए 57 है। बेटा ये रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है कि H2 और I2 उनके मिलने से जब हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है तो उसकी 700 केल्विन टेम्परेचर पर जो उसका केसी की वैल्यू है दैट इज 57.0। अब हम खुद भी तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बेटा, परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम फिर रिएक्शन ये देख के जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो हम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स थोड़े थोड़े अमाउंट में निकालेंगे और इसी उनकी कंसंट्रेशन मेजर करेंगे एक्सपेरिमेंटली, इस फार्मूला में उनकी वैल्यूज पुट करेंगे और केसी की वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे ये वैल्यू कम है या ज्यादा है। इसको ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपेयर करके हम बताने के काबिल होंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। जिन बच्चों को ये क्यूसी की समझ नहीं आई ऐसे कह लें बेटा, मैं दोबारा उसी एग्जांपल पे जाता हूँ कि एक नॉर्मल हार्ट बीट 75 है, 75 बीट्स पर मिनट। अब एक बंदा बिल्कुल सोया हुआ है, रेस्ट कर रहा है, वो जब उठेगा तो उसकी हार्ट बीट कम होगी। तो उस हार्ट बीट को एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब वो उठ रहा है और हम उसकी हार्ट बीट चेक कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो उसको हम नाम देते हैं क्यूसी का नाम दे देते हैं। या फिर एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी हार्ट बीट, या किसी के पीछे कुत्ते पड़ गए हैं तो वो डर के मारे भागेगा तो उसकी हार्ट बीट काफी तेज हो जाएगी। तो उस लम्हे जब उसकी हार्ट बीट मेजर करेंगे तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, क्यूसी का नाम दे देंगे। इसी तरह से एक तो सेट वैल्यू है केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक पेट वैल्यू है जो फिक्स्ड है, लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट में आएगा तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ या काफी देर हो, हमने कुछ कंडीशन को चेंज किया कि रिएक्शन जो केसी की वैल्यू है बेटा, जो ओरिजिनल वैल्यू 57 है उससे भी ज्यादा हो गई है, तो उस लम्हे जब हम चेक कर रहे होंगे उसी केसी को हम नाम क्या दे देंगे बेटा, क्यूसी का नाम दे देंगे। आप बताएं बेटा, समझ आई? जिन बच्चों को समझ नहीं आई थी बेटा, जो पूछ रहे हैं कि अच्छा H2 एंड I2 और 2 आयोडाइड की कंसंट्रेशन तो हमने सपोज की है, तो ये तो चेंज भी हो सकती है बेटा। हमने सपोज, हम तो अभी अपनी तरफ से सपोज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तो ये मेजर हो चुका है ना। ये एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया और उन्होंने एक्चुअल में सपोज नहीं किया, सच में हकीकत में ये कंसंट्रेशन मेजर की और केसी की वैल्यू निकाली तो 57 थी। अब हम जाते हैं, फहद मुजीब को नहीं सर समझ नहीं आई, और ठीक है बेटा मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, बुक पर भी जो लिखा हुआ है उसको भी एक बार साथ फॉलो करते हैं। ज्यादा बच्चों को समझ आ चुकी है, लेकिन जिनको नहीं भी आई तो मैं उनको बेटा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बेटा, हमें
हाइड्रोजन, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, I2 की कंसंट्रेशन और HI की कंसंट्रेशन, और इनको एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यूज को जब पुट किया गया बेटे तो वो आंसर आया था 57 एट 700 केल्विन टेम्परेचर। और इसे हमने ये बेटा अंडरस्टैंड, ये लिटरेचर में वैल्यू दी गई है कि जब भी इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका होगा इनकी वैल्यूज आप पुट करेंगे 700 केल्विन पर तो आंसर 57 आएगा। अब बेटा हम क्या करते हैं, हमने एक रिएक्शन अभी स्टार्ट करवाया है और हम थोड़ा सा सैंपल इससे विड्रॉ करते हैं और कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। तो हाइड्रोजन की जो बेटा कंसंट्रेशन थी, H2 की जो कंसंट्रेशन है वो आती है बेटा एट एनी टाइम t, इधर मैं लिख देता हूं t, एट एनी टाइम t हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या थी बेटे, वो आती है इसकी 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और जो आयोडीन है बेटे I2 है उसकी कंसंट्रेशन मेजर की गई एट दैट टाइम t, तो आयोडीन की कंसंट्रेशन थी 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और हाइड्रोजन आयोडाइड की जो बेटा थी कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन थी HI की मेजर की गई वो थी 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यानी कि हम अपने लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो हमने थोड़ी देर के बाद ही सैंपल विड्रॉ कर लिया और हमने देखा कि H2 की कितनी कंसंट्रेशन है, I2 की कितनी कंसंट्रेशन है, किसको H2 की कंसंट्रेशन मेजर की तो वो Ji, I2 की कंसंट्रेशन मेजर की तो वो 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आई, और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन मेजर की तो वो 0.4 आई। अब इनकी वैल्यू, अब बेटा इन वैल्यूज को हमने क्या करना है, इस केसी एक्सप्रेशन में जब पुट करेंगे तो केसी एक्सप्रेशन में जब ये वैल्यूज पुट की गई तो हाइड्रोजन की वैल्यू थी बेटा 0. हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.4 और उसका स्क्वायर, H2 की कितनी कंसंट्रेशन है बेटा 0.10 और I2 की कितनी कंसंट्रेशन है 0.2। इसको जब बेटा फाइंड किया, मेजर किया गया तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 8.0। तो हम इसे, इसी केसी को क्या नाम दे देते हैं QC का, क्योंकि हम ये अभी एक्सपेरिमेंटली मेजर कर रहे हैं ना बेटा, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया है, वही चीज हमने इसको नाम क्या दे दिया, QC का नाम दे दिया। और ये क्या आया बेटे 8.0, इसका मतलब क्या है, क्या इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है कि नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम अचीव होता तो इसकी वैल्यू क्या आती बेटा 57 आती, लेकिन इसको जब सॉल्व किया गया तो वैल्यू क्या आई है अभी 8.0। इसका मतलब है अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है, अभी इसकी हाँ बेटा 0.40 को हम 0.4 भी लिख सकते हैं ना, इधर जीरो जितने लगाते जाए एक ही बात होती है। तो इससे बेटा इसकी जो केसी की वैल्यू आती है 8.0 और उसे हम क्या नाम देते हैं, QC का नाम दे देते हैं बेटा। इसी केसी को किसका नाम दे दिया बेटे, QC का नाम दे दिया, क्योंकि हम अब इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर कर रहे हैं। अब बेटा बुक पर आए, बुक पर आए बेटा, मैं स्टार्ट से रीड कर रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, पेज नंबर 12 में स्टार्ट से रीड कर रहा हूं बेटा। डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन। ये हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इस केसी एक्सप्रेशन में इंसर्ट कर रहे हैं। एट पर्टिकुलर मोमेंट इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कंसीडर द गैसियस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद आयोडीन, कि हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन होता है और उसका केसी की वैल्यू 57.0 आती है एट 700 केल्विन। ये टेम्परेचर लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करते हैं तो फिर केसी की वैल्यू चेंज हो जाती है बेटा। वी विथड्रॉ द सैंपल्स, अब ये तो अंडरस्टूड दी गई है, अब अगर हम खुद ये रिएक्शन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वी विथड्रॉ द सैंपल्स फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। वो जो रिएक्शन मिक्सचर जो जिस फ्लास्क में जो रिएक्शन हो रहा है वहां से सैंपल विथड्रॉ करेंगे, बाहर निकालेंगे पिपेट के थ्रू या किसी भी ऑपरेटर्स के थ्रू, एंड डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ H2, I2 एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। इनकी अलग अलग कंसंट्रेशन मेजर करेंगे। वो किस मेथड से मेजर करेंगे, वो डिफरेंट केमिस्ट्री में डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर नहीं कर रहे, बस हम ये आप सपोज कर लें कि वो हमने कंसंट्रेशन मेजर कर ली है इनकी डिफरेंट केमिकल मेथड यूज करके। तो वो कंसंट्रेशन बेटा कितनी आती है, सपोज कंसंट्रेशन ऑफ, अभी हम जो रिएक्शन कर रहे हैं सपोज उसमें
कंसंट्रेशन हमने मेजर की तो वो कितनी आई बेटा कि H2 की कंसंट्रेशन एट दैट टाइम T आई 0.10, I2 की कंसंट्रेशन आई 0.20 और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन आती है 0.40 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब लिखेंगे T क्या कहता है, द सबस्क्रिप्ट T विद कंसंट्रेशन सिंबल्स। ये जो हमने यहाँ पे T लिखा है ये क्या है, symbols means that the concentrations are measured at some time t, not necessarily at equilibrium। के जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम पर ही हमने वो वैल्यूज मेजर की थी, किसी भी लम्हे हम मेजर कर रहे हैं तो हम इधर क्या इंडिकेट कर देते हैं, t मेजर कर दिया, वहां पर हमने इसको मेंशन कर दिया। तो व्हेन वी पुट द कंसंट्रेशंस इनटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, जब हम इन वैल्यूज को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में जब इन वैल्यूज को पुट करेंगे, we obtain a value called reaction quotient। फिर इसे हम क्या नाम दे देंगे, रिएक्शन क्वोशिएंट का नाम दे देंगे और इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, QC का। तो जहां पे लिखा हुआ है बेटा when we put, इसी पैराग्राफ की दूसरी लाइन में when we put, तो इधर हेडिंग बना देंगे रिएक्शन क्वोशिएंट QC, रिएक्शन क्वोशिएंट QC, हेडिंग क्या बना देंगे यहाँ पर, रिएक्शन क्वोशिएंट QC। Therefore रिएक्शन क्वोशिएंट फॉर दिस रिएक्शन इज कैलकुलेटेड एज, और इस रिएक्शन का रिएक्शन क्वोशिएंट क्या आ जाता है बेटे, 8.0 उसका आंसर आ जाता है। अब बेटा देखें हमने क्या करना है, जो भी वैल्यू आई है, अगर सपोज यहाँ पे कुछ और वैल्यू आती है तो फिर केसी की वैल्यू और आ जाएगी, 50 आ जाएगी, 40 आ जाएगी, 60 आ जाएगी, 70 आ जाएगी। तो हम उस वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू के साथ जो एक्सपेरिमेंटली ऑलरेडी मेजर्ड है, जो लिटरेचर में दी गई है, उसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। एज द न्यूमेरिकल वैल्यू QC इज लेस देन KC57, द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। ये 57 होती तो इक्विलिब्रियम होता, अब ये 57 है, अभी हमने जो मेजर किया है वो 8 है, तो इसका मतलब है अभी हमारे वाले रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ। इट रिक्वायर मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब बेटा देखें यहां पर थोड़ा समझिएगा, ये केस, ये QC की वैल्यू कब ज्यादा आती, रिएक्टेंट ज्यादा होते या प्रोडक्ट ज्यादा होती तो QC की वैल्यू ज्यादा आएगी, मुझे बताएं बेटा कमेंट में। इस रिएक्शन में मैं ये इसको सर्कल कर रहा हूं बेटे, यहां पर रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, इट मींस रिएक्टेंट, मजीद रिएक्टेंट चाहिए तो ये वैल्यू बढ़ेगी, या मजीद प्रोडक्ट चाहिए तो ये रिएक्शन 8 की वैल्यू 57 तक लेकर जानी है बेटा। 8, ये 8 है, ये 57 तक कब जाएगी, जब प्रोडक्ट इंक्रीज हो या रिएक्टेंट इंक्रीज हो। यस वी नीड मोर प्रोडक्ट्स, ये 8 वैल्यू 57 तक ले जाने के लिए वी नीड मोर प्रोडक्ट्स, वी नीड मोर दिस, और मोर प्रोडक्ट चाहिए, इसका मतलब है अभी रिएक्शन ने मजीद फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, इसका मतलब है अभी रिएक्शन को मजीद इस डायरेक्शन में ज्यादा स्पीड से मूव करना है, ताकि HI की कंसंट्रेशन बढ़े। जब ये कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये वैल्यू, इस KC की वैल्यू बढ़ेगी जो 8 से बढ़ के फिर 57 तक जा सकती है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है इट रिक्वायर मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमने इस वैल्यू को मेजर करके बता दिया कि अभी रिएक्शन हैज टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अभी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। द रिएक्शन क्वोशिएंट इज यूजफुल बिकॉज इट प्रिडिक्ट्स, ये QC जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट प्रिडिक्ट्स the direction of reaction by comparing the value of QC with KC। QC की वैल्यू को इस KC की वैल्यू के साथ कंपेयर करके हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आए बेटा, पेज नंबर 13 पे आए। मैं ये कैमरे के सामने कर रहा हूं बेटे, कुछ बच्चों की बुक में ये मिस प्रिंटिंग होगी, ये एरोज ऑरेंज एंड ब्लू कलर के एरोज के साथ देखिए ऊपर भी लाइन लिखी हुई है, कुछ बच्चों की बुक में ये वाली लाइनें नहीं लिखी हुई, जिनके ऊपर मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कुछ बच्चों की बुक में नहीं होगी। तो जिन बच्चों की बुक में ये लाइनें नहीं है, या तो वो PTB की वेबसाइट से सॉफ्ट फॉर्म में बुक को डाउनलोड कर लें, या फिर आप नोट्स में से ये देख लीजिएगा वहां पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास बेटा 3 रिजल्ट निकल सकते हैं। पहला रिजल्ट ये निकल सकता है बेटे कि QC की वैल्यू KC की वैल्यू से कम हो,
दूसरा रिजल्ट ये निकल सकता है बेटे कि जो क्यूसी की वैल्यू है वो केसी की वैल्यू से ज्यादा हो, और थर्ड रिजल्ट ये निकल सकता है बेटे कि क्यूसी की वैल्यू केसी की वैल्यू के इक्वल आ जाए। हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, जिसे हमने केसी का नाम दिया है। इसको हम कंपेयर करेंगे क्यूसी एंड केसी की वैल्यू को कंपेयर करके हम बताएंगे क्या रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हुआ कि नहीं। तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या ये 57 से कम हो सकता है, या ये वाला 57 से ज्यादा हो सकता है, या ये 57 के इक्वल हो सकता है। तो क्यूसी कैन बी लेस देन केसी, QC can be greater than KC and QC can be equal to KC। अब बेटा मुझे ये बताएं, पहले केस में जब QC कम है और KC ज्यादा है तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी? KC को समझ ले मंजिल, ये हमारा क्या है बेटे, ये हमारी डेस्टिनेशन है, और अभी हम इससे पीछे हैं तो हमने किधर जाना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, जहां पर अभी आप लोगों ने खुद बताया कि वी नीड मोर प्रोडक्ट, वी नीड मोर प्रोडक्ट, तो for producing more product reaction has to move in forward direction। so when QC comes, when we measure QC which is less than KC, so it means reaction has to move in forward direction। तो यहाँ पर reaction of direction क्या होगी बेटे? फॉरवर्ड। पहले केस में बुक पर ये ऐसी तरतीब लिखी हुई है, ठीक है, वहां पे तरतीब ऐसी है, क्योंकि अगर बुक वाली तरतीब से मैं हट के लिख देता तो कुछ बच्चे वो भी हो जाते हैं कि बुक ऐसी तरतीब से लिखा हुआ था सर आपने गलत लिख दिया, या क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये वाली बात बेशक इधर लिख दें, ये वाली बात बेशक इधर लिख दें। दूसरे केस में अगर बेटा क्यूसी की वैल्यू ज्यादा आ गई है, सपोज इधर हम मेजर करते हैं और क्यूसी की वैल्यू 60 आ चुकी है, तो क्यूसी क्या हो चुका है? ज्यादा हो चुका है, इसको अब कम आना चाहिए। तो ये वैल्यू कब कम आएगी? ये वैल्यू कब कम आएगी? जब ये ज्यादा होंगे, जब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो ये वैल्यू कम आएगी। तो इसके ज्यादा होने के लिए मतलब है फिर रिएक्शन को किधर मूव करना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में फास्ट मूव करना पड़ेगा, फिर रिएक्शन को रिवर्स जाना पड़ेगा। तो व्हेन वैल्यू ऑफ QC इज ग्रेटर देन KC, तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटे? रिवर्स। और जब QC इज इक्वल टू KC, अगर आंसर 57 आ गया है इसका मतलब है इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। अगर व्हेन QC इज इक्वल टू KC तो ये क्या है बेटे? इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। यहां तक बताएं बेटा। सॉरी सर, चला कल से सारी क्लासेस टाइम से मिला, कौन सी वेबसाइट? बेटे मैं आप सर से कह के उस वेबसाइट का लिंक भिजवा दूंगा आप लोगों को व्हाट्सएप पे, आप वहां से बुक डाउनलोड कर लीजिएगा। जिन बच्चों की बुक में ये मिस प्रिंटिंग है वो वेबसाइट आपको बेटा व्हाट्सएप में सेंड हो जाएगी। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन है तो बोले बेटा। शाबाश, किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ कंफ्यूजन है, इन 3 पॉइंट्स में अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी बताएं बेटा। मैं रीड कर देता हूँ, बुक पे देख लें बेटा। फर्स्ट पॉइंट है if QC is less than KC the reaction goes from left to right। 1 पॉइंट समझ नहीं आया, कौन सा पॉइंट बेटा? फहद बेटे कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया वो पॉइंट बता दें ताकि मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर दूं। मैं दोबारा भी ये तीनों पॉइंट एक्सप्लेन करने लगा हूं। वी हैव ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट इन द क्लास, तो मैं ताकि उसको जल्दी से एक्सप्लेन कर सकूं। फहद बेटे पॉइंट बोल दे, शाबाश, टाइम कम है, आपको अलाउ कर दिया है। पॉइंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, इसका समझ नहीं है फॉरवर्ड और रिवर्स का बेटा सर। ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो है इसका मुझे समझ नहीं सही है। देखिए ना बेटा, यहाँ पे अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें। अगर केसी की वैल्यू देखें 8 है, पहले केस में 8.0 है, इसका मतलब है बेटा सर म्यूट कर दे, म्यूट कर देना सर। देखिए बेटा, अगर केसी की वैल्यू 8 है, इट मींस ये वैल्यू कम आएगी ना बेटा। ये जो डिवीजन साइन के ऊपर वैल्यू है, न्यूमरेटर है बेटा, ये जब कम होगा तभी वैल्यू कम आएगी। तो ये 57 तक लेके जानी है तो ये हमें ज्यादा चाहिए। और ऊपर क्या लिखते हैं बेटा? प्रोडक्ट्स लिखते हैं, तो हमें प्रोडक्ट्स ज्यादा रिक्वायर हैं। इस वैल्यू को जो अभी कम आ रही है इसको 57 तक इंक्रीज करके ले जाने के लिए हमें ज्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए। ये ऊपर वाला ज्यादा चाहिए, प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए। तो रिएक्शन की ये प्रोडक्ट तो ये है, इसका मतलब है ये ज्यादा चाहिए, अभी कम है।
तो ये ज्यादा कब होगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, रिएक्शन ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर रहा है। अभी क्योंकि स्टार्ट था, तो अभी जो रिवर्स रिएक्शन स्लो है, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट है। अब बेटा अगर ऐसा सपोज एक ऐसा केस है जिसमें हम ये सारी एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज को मेजर करते हैं और यहाँ पे क्यूसी में हम इसकी एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और क्यूसी सपोज आ गया 60। अब इसका मतलब क्या है, ये 60 क्यों ज्यादा आया है? जब यहाँ पर जो रिएक्टेंट हैं ये ज्यादा होंगे, ये रिएक्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट कम है। तो रिएक्टेंट कम है तो इट मींस हमने रिएक्टेंट को इंक्रीज करवाना है, तभी ये वैल्यू कम होगी। तो रिएक्टेंट कब इंक्रीज होंगे? जब रिवर्स रिएक्शन फास्ट होगा। तो यही बेटा हमने कहा है कि जब क्यूसी स्मॉल है, केसी लार्ज है, ये हमारी मंजिल है, मंजिल से पीछे है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर बेटे क्यूसी लार्ज हो चुका है, क्यूसी क्या है, लार्ज आ रहा है केसी से, तो फिर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटे? रिवर्स होगी। लेकिन अगर ये वैल्यू 57 आ गई, सपोज एक टाइम ऐसा आता है ये वैल्यू 57 है, तो हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। अब ऐसे केस में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों की स्पीड क्या हो चुकी है? बराबर हो चुकी है। तो ये बेटा पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसको एज इट इज करना है, इसमें ज्यादा हेडिंग्स भी नहीं है। ये लास्ट वाली 3 हेडिंग्स आएंगी, एक में ये हेडिंग, दूसरे में ये हेडिंग, तीसरे में ये हेडिंग और स्टार्ट में ये वाली हेडिंग हमने लिखी थी, प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब बेटा ये एमसीक्यू भी आते हैं पेपर में कि इस तरह से लिखा होगा, ये वाला एमसीक्यू दिया गया है, कहा जाएगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विल बी, या ये वाली हेडिंग दी गई होगी बुक में बेटा इतने तक, और आपसे कहा जाएगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विल बी। तो आपने देखना है क्यूसी ज्यादा है केसी से, इट मींस हम केसी से आगे निकल चुके हैं रिएक्शन, तो रिएक्शन हैज टू कम बैक to establish equilibrium, तो रिएक्शन ऑफ डायरेक्शन विल बी रिवर्स। जी बेटा यहां तक फास्ट बेटा बताएं। बेटा मिस प्रिंटिंग मैंने कहा, देखें बेटा ये कुछ बच्चों की बुक में ये आपको क्यूसी एंड ये वाले डॉट एंड एरो, ये सर्कल एंड एरो नजर आ रहे हैं, तो इनके ऊपर एक एक लाइन लिखी हुई है। अगर आपकी बुक में यहाँ पे कोई लाइन नहीं लिखी हुई, इन एरोज एंड सर्कल्स के ऊपर ये कोई लाइन नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब है फिर आपकी बुक में मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पर अगर कोई लाइन ऊपर नहीं लिखी हुई तो फिर वो मिस प्रिंटिंग है। जी बेटा ये जो बच्ची कह रही है कि सर नहीं है, तो बेटा आपकी बुक में मिस प्रिंटिंग है, ये लाइन खुद से लिख लें। आपको उसकी अगर समझ आ गई है ना बेटा कि क्या लिखना है कि इफ क्यूसी इज लेस देन केसी, तो फिर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विल बी, सर सेकंड रिएक्शन में रिवर्स। बेटा जी जो कहाँ से लिखें, नोट से लिख लें या फिर बेटा आप पीडीएफ में बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। एक और बच्ची का क्वेश्चन है, सर सेकंड रिएक्शन में रिवर्स करना है तो रिएक्शन ग्रेटर क्यों होना चाहिए? बेटा मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई बेटा, आप ये क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर लें, आप ये क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर लें, ये कल पूछ लीजिएगा, मैं कल, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा इसी के रिलेटेड है, तो मैं इसको फिर कल एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि अभी बेटा सिर्फ हमारे पास रह गया है लेस देन 1 मिनट, क्लास ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी बेटा। इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी बेटा वो क्वेश्चन अगर माइंड में राइज हो रहा है उसको इधर ही नोट डाउन कर लें ताकि कल तक भूल ना जाए। कल क्लास स्टार्ट होते ही आप पूछिएगा, वो मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा। और जो मिस प्रिंटिंग है वो बुक से देख लें, सॉरी नोट से देख लें, अपने दोस्तों के साथ आप लोगों के साथ कांटेक्ट होता है उनसे शेयर कर लें, और आपको ये लिंक भेज दिया जाएगा बेटा व्हाट्सएप पे, वहां से आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब अपना ख्याल रखिएगा, कल हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर भी कल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एंड कर दीजिए।